प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, हमारे अति पवित्र परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा आज के दिन हो, हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, प्रभु ने हमें एक साथ 2020 दिसंबर 21 तारीख प्रार्थना और उपवास के 11वां दिन हमें पहुंचाया है, साथ में प्रभु की स्तुति और आराधना करने के लिए। इसलिए सर्वशक्तिमान पिता को हम दिल से धन्यवाद कहे, धन्यवाद धन्यवाद, हालेलुया। हाथों को उठाकर प्रभु की स्तुति करें, हालेलुया हालेलुया। जरा आवाज उठाकर प्रभु को धन्यवाद दे, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, हालेलुया। पिछले पूरे दिन प्रभु ने हमें संभाला है, इसलिए हाथ उठाकर स्तुति करें, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। रात को अच्छी नींद दी है, इसलिए धन्यवाद कहे प्रभु को, धन्यवाद 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 पिता, हालेलुया। आज के दिन हमें जयवंत और खुशी के साथ हमें जगाया है, हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद, हालेलुया। प्रभु धन्यवाद, आपकी स्तुति हो प्रभु। यहोवा अच्छा है, भला है, आपकी दया हमेशा की है, हालेलुया। आवाज उठाकर कहे मेरे साथ मेरे प्रिय लोग, हमारे प्रभु अच्छा है, भला है, उनकी दया हमेशा की है। हर एक दिन उनकी दया हमारे लिए नई बनती जाती है, इसलिए धन्यवाद कहे। प्रभु की करुणा हमारे लिए नई बनती जाती है, हालेलुया। हम जो जीवित है वो प्रभु की करुणा है, हम बिना नाश हुए हमें बचाया परमेश्वर की दया से है। हमें जो अनुग्रह मिला है वो प्रभु की दया और उनकी करुणा से, उनके प्यार के कारण है, हालेलुया आमेन। भजन संहिता 106 में हम ऐसे पढ़ते हैं, या की स्तुति करो, यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। यहोवा के पराक्रम के कामों का वर्णन कौन कर सकता है, या उसका पूरा गुणानुवाद कौन सुना सकता है। लेकिन 4वां वचन कहता है, यहोवा अपनी प्रजा पर की प्रसन्नता के अनुसार मुझे स्मरण कर, मेरे उद्धार के लिए मेरी सुधि ले, हालेलुया। और 47 वचन में हम ऐसे पढ़ते हैं, हे हमारे परमेश्वर यहोवा, हमारा उद्धार कर और हमें अन्य जातियों में से इकट्ठा कर ले, कि हम तेरे पवित्र नाम का धन्यवाद करें और तेरी स्तुति करते हुए तेरे विषय में बड़ाई करें। इस्राएल का परमेश्वर यहोवा अनादिकाल से अनंत काल तक धन्य है, और सारी प्रजा कहे आमीन। यहाँ की स्तुति करे। परमेश्वर ने हमें इकट्ठा क्यों की है मेरे प्रिय लोग, ताकि हम प्रभु की स्तुति करें, उनके विषय में हम बड़ाई करें, हालेलुया। इसलिए अन्य जातियों के बीच में हमें प्रभु ने जो हमें उद्धार दिया है उसके बारे में हमें घोषणा करना है और स्तुति करना है। आइए अपने आंखों को बंद करें। हम जब प्रार्थना करेंगे तो याद रखें कि हम जब एक मन से परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं तो जल्द से जल्द परमेश्वर हमारे प्रार्थनाओं के लिए उत्तर देते हैं। इसलिए एक मन से एकत्रित होकर हम प्रार्थना करेंगे। आइए आंखों को बंद करें। हमारे स्वर्गीय पिता, हम यीशु मसीह के नाम से आपकी उपस्थिति में आते हैं। धन्यवाद पिता, आपकी कृपा और करुणा आप हमारे साथ हमें दी है, उसके लिए धन्यवाद। आपकी दया और करुणा से आज का दिन हमने देखा है प्रभु, उसके लिए धन्यवाद। आपने हमें पिछले दिनों सुरक्षा दी, उसके लिए धन्यवाद, हालेलुया। हमें अच्छी नींद दी, उसके लिए धन्यवाद। आज के दिन आपने हमें जगाया, उसके लिए धन्यवाद पिता। आज के दिन भी आप हमें जयवंत चलाने वाले उस कृपा के लिए धन्यवाद। हम एक साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम से यह आवाज सुनने वाले हर एक जन को आपके हाथों समर्पित करते हैं पिता। आप हर एक जन को अनुग्रहित करें, उनके कामों में, उनकी जरूरतों पर प्रभु आपका हाथ बनी रहे, उनकी पारिवारिक जीवन अनुग्रहित रहे, इनके काम अनुग्रहित रहे, इनके बच्चे अनुग्रहित रहे, इनके भविष्य अनुग्रहित रहे। भलाई से प्रभु उनके जीवन को आप भर दे प्रभु, और खुशी से और उल्लास से उनके जीवन को आप भर रहे, उसके लिए धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के लहू से उनको ढांपते हैं प्रभु, हालेलुया। प्रभु हर एक रोग से, दुखों से आपने उनको छुटकारा दिया है, उसके लिए धन्यवाद। अपने पंखों के आड़ में हम उन्हें संभाल के रखे है, उसके लिए धन्यवाद। कोई भी रोग से पीड़ित है तो यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले, हालेलुया। प्रतीक रूप से सर के पीछे जो दर्द है, यीशु मसीह के नाम से उनको उसमें से चंगाई मिले, हालेलुया। जो भी दर्द है, जैसा भी परेशानी है, यीशु मसीह के नाम से उनको समाधान मिले, आश्वासन मिले, पूर्ण चंगाई, पूर्ण स्वतंत्रता यीशु मसीह के नाम से हम कल्पना करते हैं, हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद 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 पिता, हालेलुया।
हालेलुया। आपने छुटकारा दे दिया, उसके लिए धन्यवाद। आज के दिन जिनको भी वेरिकोस वेन की जो बीमारी है, यीशु मसीह के नाम से उसमें से उनको छुटकारा मिले। हालेलुया, आमेन, हालेलुया। प्रत्येक रूप से जिनके भी बाएं पैर में जो दर्द है, हालेलुया, वो जो नस का जो रंग है वो बदल गया है, आज के दिन यीशु मसीह के नाम से वो नॉर्मल हो जाए। हालेलुया। जिनको भी काम नहीं है, पैसों के विषय में जो भार से है, सबको आपके हाथों समर्पित करते हैं। आप उनके लिए रास्ता बना रहे हो, उसके लिए धन्यवाद। अपने बच्चों के लिए आपने अपना हर एक आशीषों से आपने उनके जीवन को भरा है, उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। प्रभु जो भी कोरोना से पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले, उनके लंग्स जो है वो नॉर्मल हो जाए, उनको सांस आराम से वो ले सके, पूर्ण तरीके से आपने उनको छुटकारा दी है, उसके लिए धन्यवाद। पारिवारिक जीवन में जो परेशानी में, यीशु मसीह के नाम से उनको पूर्ण समाधान, पूर्ण खुशी आप उनके जीवन में दे रहे हो, उसके लिए धन्यवाद। पिता धन्यवाद, आपने हमें अपने पंखों के आड़ में संभाल कर रखा है, अपनी सुरक्षा हमें दी है, उसके लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमेन, आमेन, आमेन। प्रभु की कृपा और करुणा आपके जीवन में बहुत तायत से हो करके हम प्रार्थना करते हैं। और आज 11वां दिन है उपवास और प्रार्थना का, इसलिए परमेश्वर ने बाइबल रीडिंग पोर्शन जो दिया है वो ये है, लूका की किताब 1 अध्याय से 4 अध्याय, और फिर प्रेरितों के काम 14 से लेके 15 अध्याय तक, फिलिपियों के लेखन से 1 से 4, और कुलोसियों की किताब से 1 से 4, और यूहन्ना के प्रकाशित वाक्य से 11वां अध्याय। हालेलुया। और इसलिए ध्यान रखें कि हम ये जरूर पढ़कर ही सोए, आज के दिन कुछ भी हो जाए, और उपवास में है तो इसलिए जितना भी परमेश्वर के करीब हो सके, जितना भी आराधना और प्रार्थना में हम बैठ सके, जरूर हम बैठे। हालेलुया। इसलिए और चीजों में अपने समय को ना निकालकर परमेश्वर के उपस्थिति में करीब रहकर हम बैठे। हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे। आज के दिन पवित्र आत्मा ने हमें जो वचन दिया है वो है सब उपदेशक के 8वां अध्याय से 11वां वचन। उसमें ऐसे लिखा है, बुरे काम के दंड की आज्ञा फुर्ती से नहीं दी जाती, इस कारण मनुष्यों का मन बुरा काम करने की इच्छा से मरा रहता है। हालेलुया। यहाँ पे जो ये वचन है वो बहुत ही सोचने वाली बात है। यहाँ पे जैसे लिखा है कि बुरे काम के दंड की आज्ञा फुर्ती से नहीं दी जाती, इस कारण मनुष्यों का मन बुरा काम करने की इच्छा से भरा रहता है। हालेलुया। हम जानते हैं जैसे साधारण तरीके से मनुष्य के जीवन में उनको अगर कोई गलत काम उन्हें किया और उनको शिक्षा तभी के तभी अगर मिल जाता है तो उनको एक भय रहेगा, लेकिन तभी उनको वो गलत काम का जो कोई परिणाम उनको नहीं मिले या उनको उसका जो शिक्षा है नहीं मिलता है, तो उनका जो गलत करने का जो काम है वो वापस वो दोहराते रहते हैं, वो हमेशा करते रहते हैं, क्योंकि उनको वो प्रेरणा मिलती रहती है कि कोई उनको देख नहीं रहा है। इसलिए वो लोग गलती या पाप में हमेशा वो पड़े रहते हैं, क्योंकि वो नियम वहाँ पे शिक्षा नहीं देते हैं। इसलिए मेरे प्रिय लोग, हमेशा हमें ध्यान देना है अपने जीवन में कि क्या हम अपने जीवन में ऐसे कोई भी प्रवृत्ति करते हैं क्या। हालेलुया। अगर एक और उदाहरण के लिए हम देखें, अगर परमेश्वर के जन ने कोई भी ऐसा पाप किया रहस्य में और तभी वो चर्च में आते हैं और वहां पर प्रचार में उनके दास उनसे कहते हैं कि आपने जो रहस्य में जो पाप किया है वो सब परमेश्वर सबके सामने लाएगा करके जब बोलते हैं, तो तब हमें थोड़ा सा डर लगेगा, तब हम एक ऐसा निर्णय लेते हैं कि हम अब वो गलती कभी नहीं करेंगे करके। लेकिन परमेश्वर उस समय हमारा जो गलती है वो सबके सामने नहीं लाते हैं या तभी हमें शिक्षा नहीं देते हैं, क्योंकि प्रभु की करुणा हमारे जीवन में बहुत आयत से है, इसलिए वो नहीं दिखाया जाता है। तो हमें क्या लगता है कि परमेश्वर हमें हमारी गलतियों के लिए कुछ नहीं बोलेंगे करके हमें लगता है, और इसलिए हम वापस बार बार पाप में गिरते जाते हैं। लेकिन भजन संहिता 108 के 4 में हम ऐसे पढ़ते हैं, क्योंकि तेरी करुणा आकाश से भी ऊंची है और तेरी सच्चाई आकाश मंडल तक है। हालेलुया। मतलब यहाँ पे क्या, परमेश्वर की करुणा हमारे लिए बहुत आयत से, और वो करुणा के कारण हमें शिक्षा नहीं मिलती है, और उस करुणा के कारण ही सबके सामने हम लज्जित नहीं होते हैं। इस बात का बोध हमें होना चाहिए। हम हर एक दिन ये संदेश जब हम सुनते हैं तो पवित्र आत्मा हम सबको याद दिलाते हैं कि मेरे
बच्चों वापस उस पाप में ना गिरे। हमने जो पाप किया वो शायद किसी ने देखा नहीं या सुना नहीं, या जो गलती हमने की वो किसी ने बोला नहीं है हमें, हालेलुया। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर ने देखा नहीं है, उसका मतलब ये नहीं कि हम वापस पाप में गिरे। लेकिन परमेश्वर आज के दिन हमें एक चेतावनी दे रहे हैं कि हमारी हर एक गलती, हमारे हर एक पाप को परमेश्वर जानते हैं, लेकिन परमेश्वर की करुणा आकाश से भी ऊंची है, इसलिए हम बचे हुए हैं, हालेलुया। और इसलिए हम क्या सीखते हैं, ऐसा वचन में लिखा है कि बार बार गलती करने के कारण, वहां पे शासन ना मिलने के कारण वो वापस वो गलती में गिरते जाते हैं और वो पाप में गिरते जाते हैं। लेकिन मेरे प्रिय लोग, हमेशा हमें ध्यान देना है कि हमारे परमेश्वर ने अपनी आंखों को बंद नहीं किया है। भले मनुष्य ने नहीं देखा होगा, हमारे प्रिय लोगों ने देखा नहीं होगा, लेकिन ये प्रभु की करुणा से वो चुप है। हमारे परमेश्वर की दया और उनके प्यार के कारण हमें शिक्षा नहीं मिल रही है। लेकिन आज के दिन अगर आपको इस बात का बोध है, इस बात को अगर हम समझे कि हाँ, ये वचन हमारे लिए है मेरे प्रिय लोग, इसलिए याद रखें कि दुष्कर्मों का जो पाप हमें, उसके जो शिक्षा है हमें आज नहीं मिल रहा है, तो हमें परमेश्वर से हमें क्षमा मांगना है मेरे प्रिय लोग। उस करुणा के लिए धन्यवाद देना है। हमें परमेश्वर ने अपने लहू से हमें खरीदा है, इसलिए वापस परमेश्वर के लहू से अपने आप को धो ले और एक निर्णय ले कि मेरे जीवन में ऐसी कोई भी रहस्य का पाप है तो आज से मैं नहीं करूंगी, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय लोग, ऐसा एक निर्णय लेने के लिए पवित्र आत्मा हमें आज के दिन आलोचना देते हैं, अगुवाई देते हैं। क्या आप में से कोई ऐसे अगुवाई आपको मिलती है तो क्या आप निर्णय लेंगे मेरे प्रिय लोग? याद रखें, अनन्यास और सफीरा ने भी ऐसा एक रहस्य में पाप किया और वो अपने प्रेरितों के सामने जैसे आए वहां पर ही उनको वो शिक्षा मिला और उसके कारण जन के बीच में, लोगों के बीच में वो एक भय का कारण बना। लेकिन आज के दिन हमारे जीवन में हमें वो शिक्षा तभी के तभी नहीं मिलता, वो प्रभु की दया के कारण है मेरे प्रिय लोग। लेकिन उस दया को हमें गलत तरीके से नहीं समझना है मेरे प्रिय लोग, प्रभु को धन्यवाद देना है और भी भय से हमें जीना है, क्योंकि परमेश्वर हमें देख रहा है मेरे प्रिय लोग। इसलिए आज 11वां दिन, उपवास के दिन, हमें निर्णय लेना है। भले किसी ने देखा नहीं, भले किसी ने देखा नहीं, दासों ने शायद देखा नहीं, आपके परिवार ने देखा नहीं, वापस उस पाप में ना जाए मेरे प्रिय लोग। हमें वापस परमेश्वर की ओर मुड़ना है। हमें निर्णय लेना है कि परमेश्वर जैसा पवित्र है, परमेश्वर जैसा धार्मिक है, परमेश्वर के गुण से हमें अपने जीवन को बिताना है। जैसे पतरस कहता है कि पाप को छोड़कर हमें गुण की स्वभाव और गुणता से हमारा हर एक कार्य होना है और समाधान के जीवन को हमें प्राप्त करना है। परमेश्वर के मन और परमेश्वर के स्वभाव हमारे जीवन में प्रफुल्लित होना चाहिए। परमेश्वर जो करते हैं वही हमें करना है, परमेश्वर जो बोलते हैं वही हमें बोलना है, परमेश्वर को जो पसंद नहीं वो काम हमें करना ही नहीं है, परमेश्वर को बुरा लगने वाली कोई भी बात हमें नहीं बोलनी है, परमेश्वर को बुरा लगने वाली कोई सोच या देखना भी नहीं चाहिए हमें मेरे प्रिय लोग, हालेलुया। आइए आंखों को बंद करें। हमारे पिता, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए, इस वचन के लिए। हमारे जीवन में पिता, रहस्य तौर से कोई भी पाप, कैसा भी कार्य हमारे जीवन में है तो पवित्र आत्मा हमें क्षमा दे प्रभु, हमें दिखाए प्रभु, और आपके फल से हमारे जीवन को भर दे, अपने लहू से हमें धो ले प्रभु। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर आपको बहुत आज से आशीष दे, परमेश्वर की कृपा और करुणा आपके जीवन में बहुत आज से हो। याद रखें, आज शाम को हमारा मलयालम में मीटिंग रहेगा, जो भी हो सके उसमें आप भागी हो। इन दिनों में, उपवास के दिनों में और इस साल के अंतिम दिनों में हमें एक नई शुरुआत के लिए परमेश्वर हमें तैयार कर रहे हैं। इसलिए इस निर्णय के साथ कि अब से हम वो रहस्य में जो पाप है उससे हम दूर होंगे, उसको हम खत्म करेंगे और पूर्ण तरीके से हम परमेश्वर की धार्मिकता और पवित्रता में जीएंगे करके निर्णय लेकर आगे बढ़े। आज के दिन परमेश्वर आपको बहुत आज से आशीष दे, आमीन।